हरे हरे। उषा उषा जी कंटिन्यू कर सकते हैं आप हो गया था करीब करीब, पर बीच में लिंक ब्रेक हो गई थी, चाहे तो आप कंटिन्यू करें। जितने गौर हरि बोल हो गया था हमारा। हाँ एकदम से लिंक ब्रेक हो गई थी एक्चुअली, समय पे हो गया एकदम। हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन आपका, छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लगे। तो मैंने पहले ही बोला था कि लिंक जाने वाली है, इसलिए लास्ट में हम कुछ बोल नहीं पाए, एकदम से लिंक ब्रेक हो गई थी। तो चलो जब तक सब लोग आते हैं तब तक हरिनाम ही कर लेते हैं। आपको करना है तो आप कर सकते हो उषा जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीटा जी अगर आपका तैयार है कोई भजन तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीता जी अगर आपको भजन करना है तो कर सकते हैं, बाद में चांस नहीं मिल पाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भजन राम करना है या राम वो हरे। करना है, मतलब राधे नाम का जाप आज करना है? राधा जी के भजन करने हैं, पर अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो अच्छा आप हरि नाम अच्छा, कर सकते हैं, क्योंकि बाद में कई ठीक। सारे लोग थे उसमें पहले। हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आपका रेडी हो जाए तो बोल लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ मैं हरे राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को बास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को बास। दीजो वृंदावन को बास, लाडली बरसाने को बास। दीजो वृंदावन को बास, लाडली बरसाने को बास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को बास। भूख लगे जब मांगने जाऊं, ब्रसे बासन को भोजन खाऊं। भूख लगे जब मांगने जाऊं, ब्रसे बासन को भोजन खाऊं। प्यास लगे जमीना जल पीऊं, सेवा कुंज में बास। राधे ऐसी कृपा करी, दीजो वृंदावन को बास। राधे कृपा ऐसी करियो, दीजो वृंदावन को बास। गोवर्धन पर कम्मा जाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं। गोवर्धन पर कम्मा जाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं। राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य उठ करो स्नान। राधे ऐसी कृपा करियो, दीजो वृंदावन को बास। राधे ऐसी कृपा करियो, दीजो वृंदावन को बास। नंदगांव में बरसाने जाऊं, पीरी बोखरे मल मल नाऊं। नंदगांव में बरसाने जाऊं, पीरी बोखरे मल मल नाम। मोरे कुटी और घेवर बन में देखूं रास बिलास। राधे ऐसी कृपा करियो,
दीजो वृंदावन को बसेरा दे, ऐसी कृपा करियो। दीजो वृंदावन को दीजो वृंदावन को बात लाडली बरसाने को बता दे, ऐसी कृपा करियो। दीजो वृंदावन। सॉरी, आप ऑन करिए, गलती से बंद हो गया आपका माइक, मेरे से ही हो गया। नंद बाबा के द्वारे जाऊं, बलदाऊ के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी के दर्शन करके जन्म सफल हो जाए। राधे ऐसी कृपा करियो। दीजो वृंदावन को बासे, राधे ऐसी कृपा करियो। दीजो वृंदावन को वास, वृंदावन पर कम्मा जाऊं, जमुना जी में रोज नहाऊं। वृंदावन पर कम्मा जाऊं, जमुना जी में रोज नहाऊं। राधा वल्लभ करूं मंगला, बिहारी जी के श्रृंगार। राधे ऐसी कृपा करी। दीजो वृंदावन को वास, राधे ऐसी कृपा करियो। दीजो वृंदावन को वास, दीजो वृंदावन को बास, लाडली बरसाने को बास। दीजो वृंदावन को बास, लाडली बरसाने को बास। राधे ऐसी कृपा करी। दीजो वृंदावन को वास। राधे राधे। राधे राधे। तो ऐसी कृपा सभी पे कीजो कि वृंदावन को वास मिले हमको सबको। तो हम सभी पे ऐसी कृपा हो। आज नीलम मल्होत्रा जी के हस्बैंड तो वृंदावन गए हुए हैं, उधर से वो ज्वाइन भी हो रखे थे पिछली बार, पिछली मीटिंग में। तो अभी तो ज्वाइन दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। तो वही वृंदावन का वास मिलना तो बहुत ही कठिन है, और वृंदावन जाना एक बार वही बहुत कठिन है, वास मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी कृपा हम पे सभी पे हो कि हम सबको वृंदावन का वास मिले। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत अच्छा। हाँ नगमंजरी जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप, फिर अपन बाकी भजन करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। अभी कम लोग आए हुए हैं, पर वो शायद अब आएंगे नहीं, कोई नहीं, अब कोई बात नहीं। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो भगवान के प्रति उन्होंने इतनी निष्ठा दिखाई और उन्होंने वेद लिखा, जब वो वेद लिख रहे थे ना, तो उस टाइम पे उनकी कलम टूट जाती है लिखते लिखते। तो लिखते लिखते कलम टूट जाती है, तो उनकी इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी उन्होंने, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो कुछ भी लिखते टाइम, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और दांत तोड़ के उससे लिखना स्टार्ट कर दिया, उसको स्याही में डाल के लिखना स्टार्ट कर दिया। तो भगवान गणेश भगवान की इतनी निष्ठा है गणेश जी की, वैसी हम उनसे कृपा मांगते हैं कि आप हम पे कृपा करें कि आप जैसी निष्ठा जैसी आपके भगवान के प्रति है वैसी हमें भी दें कुछ, ताकि हम भी भगवान के प्रति कुछ निष्ठा हमारे अंदर भी आए। तो आज गणेश चतुर्थी है, हम गणेश जी को प्रणाम करते हुए आगे कथा करते हैं। तो राधा अष्टमी आ रही है, तो हम राधा रानी की लीलाओं के बारे में कुछ गुणगान करें, अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। वैसे राधा रानी की गुणगान करना तो मेरा सामर्थ्य तो हो ही नहीं सकता, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, है ना। जैसे बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शिव जी, इन लोगों के, ये लोग भी उनकी महिमा को नहीं जान पाते थे, मैं तो क्या, मतलब हम जैसे जीव तो क्या जानेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी राधा रानी के चरण की एक धूली के कण कण को अपने मस्तक पे लगाने के लिए लालायित रहते थे हमेशा। जब भी देखो हजारों हजारों साल वो तपस्या करते थे। ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, कि राधा जी के बरसाने में उनको वहां वास मिले, बरसाने में वास मिले, इसलिए। तो 60,000 तपस्या करने के बाद में भगवान ने प्रसन्न होके, ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, सबको पता है ना ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, तो वो चारों जो सिर हैं वो बरसाने में
4 पर्वत के नाम पे वहां पर हैं। तो पहला जो एक है भानगढ़, भानुगढ़ या भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़, ये 3 भगवान के सिर हैं जो पर्वत के रूप में, ब्रह्मा जी के सिर पर्वत के रूप में वहां पे स्थित हैं बरसाने में। तो वहां अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे, हालांकि मेरा अभी तक जाना हुआ नहीं है लेकिन ऐसा है वहां पे। दानगढ़ में भी वहां पे दान के लिए लीलाएं हुई थी। भानगढ़ में वहां मतलब ऋषभानु जी का किला फैला हुआ है। मानगढ़ में वहां राधा रानी मान करती थी, तो वहां बैठ जाती थी, रुक जाती थी। विलासगढ़ में उन्होंने रास लीलाएं वगैरह करी हैं। तो ये 4 जो गढ़ हैं पर्वत के रूप में, राधा रानी वहां पे लीलाएं करती, उन पर्वतों पे अपनी सखियों के साथ में लीलाएं करती हैं। तो ब्रह्मा जी वहां पर्वत के रूप में वहां विराजमान है, ताकि राधा रानी के चरण की धूली और सखियों की धूली उन पे पड़े। जब जब वो चलेंगी उनके ऊपर तो ब्रह्मा जी को कृतार्थ करेंगी, ऐसे भाव से। फिर शिव जी बोले कि मुझे भी बरसाने में, जब भगवान लीला करने के लिए यहाँ पे धरती पे भौम वृंदावन पे आ रहे थे ना उस टाइम पे, तो ब्रह्मा जी ने बोला, तो भगवान ने इनको ये पर्वत के रूप में वहां पे इनको जन्म दे दिया। फिर शिव जी बोले कि मैं भी चाहता हूँ आपकी लीला में पार्ट लेना। तो भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर के नीचे आ जाओ। तो नंदेश्वर पर्वत है वहां पे, शिव जी भगवान नंदेश्वर पर्वत के रूप में वहां विराजमान है, नंद गांव में है। उसके ऊपर नंद महल है जहाँ कृष्ण रहते थे। फिर भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, और विष्णु कहाँ है? गोवर्धन पर्वत जो है विष्णु का ही रूप है। ठीक है, जैसे हम गोवर्धन में जाते हैं तो गोवर्धन पर्वत है, विष्णु का ही रूप है। तो ये तीनों जो बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो है मेन देवता जो कहलाते हैं भगवान के बाद, ये 3 है ना, जिन्होंने सृष्टि का बनाना, सृष्टि को पालन करना, विनाश करना जो उनके हाथ में है, वो तीनों वहां पे पर्वत के रूप में हैं, ताकि उनके ऊपर भगवान चले, ग्वाल बाल चले और उनकी चरणों की धूली उन्हें मिले और वो अपने आप को कृतार्थ महसूस कर सके। तो ऐसी हमारी राधा रानी है। तो राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ? ऐसे सब कहते हैं कि बरसाना में हुआ, लेकिन बरसाने में नहीं हुआ है। उनका जन्म हुआ है, एक गांव है रावल, रावल नाम का गांव है, उसके पास, उसी बरसाने के पास में ही है कहीं। तो रावल गांव में उनका जन्म हुआ है। एक तालाब में कमल की फूल खिला था। ठीक है, राधा रानी के माता पिता का नाम है वृषभानु जी और कीर्तिदा माता। वृषभानु जी और कीर्तिदा माता ये राधा रानी के माता पिता हैं। तो जो तालाब में एक बार वो जाते हैं तो उनको एक कमल खिला हुआ दिखता है सुबह सुबह। तो जैसे ही वो कमल को देखते हैं तो एक बहुत तेज प्रकाश सा आ रहा है उसके ऊपर। तो फिर वो जब पास जाके जब देखते हैं तो कमल पे एक छोटी सी कन्या उस पे बैठी होती है। बहुत ही दिव्य कन्या, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य प्रकाश उस पे आ रहा था। उस तरह कन्या उस पुष्प पे विराजमान होती है। तो वृषभानु जी देखते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और काफी दिनों से संतान हो नहीं रही थी। तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कन्या को देख के। उनको एकदम से वात्सल्य भाव जागृत होता है वृषभानु जी के। तो फिर वो उस कन्या को फटाफट उठा लेते हैं गोद में, और उनको ऐसे लगता है कि मेरी ही कन्या है, और वो उनको लेकर के घर पे आ जाते हैं। फिर कीर्तिदा माता को बताते हैं, तो वो दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और वो दोनों उनका लालन पालन करते हैं राधा जी का। तो इस तरह से राधा जी का जन्म होता है धरती पे, भौम वृंदावन जो है वहां पे। फिर ये रावल में प्रकट हुई, लेकिन बाद में ये बरसाना रहने आ जाते हैं। फिर इनकी जो लीलाएं बाकी हुई, बचपन की बात, बचपन थोड़ी बड़ी हुई ना, तो उनका बचपन बरसाना में बीता। तो बरसाना फिर भी आ जाती है, इसलिए कहते हैं बरसाने वाली। ठीक है, और वृषभानु जी तो थे वो सूर्य देव थे पहले। तो उन्होंने काफी साल तपस्या की थी, भगवान को कहा था और कि मुझे राधा रानी बेटी स्वरूप चाहिए। तो इसीलिए उनको मतलब वर दिया था भगवान ने। तो वृषभानु जी तो सूर्य देव का ही अवतार है। ठीक है, तो राधा रानी वहां प्रकट होती हैं। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में लिखा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्रे प्रमाण। राधा राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण जो है शक्तिमान है। शक्तिमान तो तभी होंगे जब शक्ति होगी, शक्ति के बिना शक्तिमान किसी काम का नहीं है ना। तो राधा जो है वो, जैसे हमने कल भी बात की थी, राधा जो है कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और हमेशा कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा रेडी रहती है। जब भी कृष्ण को कुछ चाहिए तो फटाफट वो रेडी रहती है। यहाँ तक कि कृष्ण जब वो मान करती है, मान यानी जब वो नाराज होती है, हमारे संसार में जो स्त्रियां मान करती हैं वैसा वाला मान नहीं होता। जो स्त्रियों का मान होता है वो अपने लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए होता है। लेकिन राधा जी जब मान करती हैं तो उनका ये होता है कि वो कृष्ण को सुख प्रदान करें, इसलिए मान करती हैं।
कभी कभी राधा जी को ऐसा उनके कृष्ण के भाव का पता चल जाता है कि कृष्ण अब चाहते हैं कि मुझे मनाना, इस तरह से इस तरह की लीला करना चाहते हैं, तो राधा जी मान कर लेती हैं, जिसमें कि कृष्ण को उनको मनाने का सुख मिलता है। तो मान भी उनका हमेशा कृष्ण को सुख प्रदान करता है। तो हर वो जो भी काम करती है, हर एक एक्टिविटी जो करती है, उसमें वो कृष्ण का सुख ही देखते हैं, किस तरह से वो कृष्ण को सुख प्रदान करें। और जैसे हमने बताया था कि राधा जी जो है उसमें सारी जितनी भी देवियां जो धरती पे हैं, उन सबका उद्गम जो है राधा रानी से ही होता है। जैसे दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सभी जितनी भी देवी, काली माता, जितनी भी देवियां हैं, सभी का उद्गम स्रोत राधा रानी है। और श्री राधा रानी सहस्त्र लक्ष्मियां श्री राधा रानी से प्रकट होती हैं। हम तो एक लक्ष्मी, दुनिया में हम एक लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जय लक्ष्मी माता ऐसे करके, हमको धन दो, ये दो, ऐसे करते हैं ना। लेकिन सहस्त्रों लक्ष्मियां, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जो है राधा जी के शरीर से निकल रही, राधा जी की नख से निकलती है, नाखून से। तो राधा जी, यदि हम राधा जी की स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमने सबकी पूजा कर ली। जैसे हमारे हमारे कुलदेवी है, जीण माता है। तो मैं तो मेरे घर में तो ऐसा हमेशा ये राधा कृष्ण की पूजा हुई है। तो हमारे संस्कार इस तरह के थे कि पिता के घर में जो देखा होता है वही संस्कार होते हैं। तो हमने तो हमेशा यही देखा था, लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, राधा कृष्ण की पूजा हो रही है, तो वही मैंने भी शुरू किया। और हालांकि मेरी सास ससुर भी यही करते थे, मेरी सास ने भी इस चीज को अपनाया, लेकिन वो मुझे उनका ये था कि आप जो कुल देवी है उनकी पूजा तो विशेष कर, जीण माता की पूजा ज्यादा कर, वो उनके लिए कुछ स्पेशल कर। तो मैं बोलती थी कि राधा रानी की हो गई तो सबकी हो गई ना। तो उनको ये चीज समझने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उनको मैंने समझाया कि भाई देखो, राधा रानी जो है वो तो जीण माता, सारी माताएं उसमें हैं, तो सबकी पूजा मैं कर रही हूँ, ऑलरेडी कर रही हूँ। तो उनको बात समझ में आ गई, फिर वो भी मतलब कृष्ण भक्ति में आ गई, वो भी यही सब करती हैं। तो समझने में टाइम लगता है, लेकिन सब समझ जाते हैं धीरे धीरे। जब पता चलता है ना, जब उनकी महिमा, राधा जी की महिमा मालूम पड़ेगी, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हम किसी देवी देवता को, ऐसा तो है नहीं कि हम उनकी नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी कर ही रहे हैं, राधा जी कर रहे हैं, मतलब सबकी हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है। और कृष्ण भगवान की कर रहे हैं तो उसमें सारे देव आ गए। गणेश जी की हमें अलग से करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, गणेश जी को हम प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी हो गई है। और राधा रानी का रंग कैसा है? गोरा, एकदम पिघले हुए सोने के समान। तो राधा रानी का प्रणाम मंत्र भी यही है, तत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाने सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ये राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। ये हम चाहें तो हम सबको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक राधा रानी इतनी बड़ी है, जो कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं, नायक हैं यूं कह लो। तो उनको भी कंट्रोल करने वाली, उनको भी आनंद देने वाली कौन है? श्रीमती राधिका। हमारे गुरुदेव जो थे, वो हमेशा मैंने देखा कि लोग बाग अक्सर नहीं कहते राधा राधे, राधे राधे, इस तरह से बोलते रहते हैं। तो हमारे गुरुदेव का ऐसा मानना था कि राधा रानी को आप इतना सामान्य एक नाम की तरह मत लो, राधा रानी बहुत ही विशेष है। तो इनका नाम हमें हमेशा श्रीमती, वो उनके लेक्चर में जब बोलेंगे श्रीमती राधिका ऐसे बोलते थे, श्रीमती राधिका। वो कौन है? इनकी स्थिति देखो कितनी बड़े हैं, उनका औहदा बहुत बड़ा है। वो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली हैं। तो हम उनका नाम ऐसे ही नहीं लेंगे, हम उनके श्री राधा, राधा रानी जो हम ऐसे ले लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमेशा श्रीमती राधिका इस तरह से ही बोलते थे हमेशा। जब भी उनके लेक्चर सुनेंगे तो इस तरह से संबोधन करते हैं राधा रानी को। तो और राधे राधे जैसे अपन चाहते हैं ना, वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं, अच्छा है, नाम भगवान का ले रहे हैं, लेकिन वो उनका कहना था कि ऐसे क्या है, जो राधे राधे वो ब्रजवासी हैं, वृंदावन वाले जो वहां उनका जन्म हुआ है वो विशेष है। वो हम लोग जो बाहर वाले हैं ना, हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। जिन्होंने ब्रज में जन्म लिया है, जिनको भगवान ने कुछ आत्माएं सेलेक्ट करके भगवान देते कि इनका जन्म वहां पे है। ब्रज में जो आत्माएं जन्म लेती हैं वो कुछ विशेष है उनके अंदर, तभी वो ले रही है वहां पे जन्म, हर कोई नहीं लेता है। और वृंदावन में जो जन्म ले रहे हैं वो वाकई में वो हम लोगों से श्रेष्ठ हैं। तो वो अपने घर की, वो उनकी घर की बात हो गई है ना। तो राधा रानी उनके घर की बात होगी, उनकी घर की गांव की कन्या है, तो वो उनको बुला सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कम से कम ध्यान रखना चाहिए श्रीमती राधिका, श्री राधा रानी, इस तरह से मतलब आदर पूर्ण हमको संबोधन करना चाहिए। जैसे लोग बाग फिल्म बना देते हैं उल्टी सीधी, ऐसे एकदम बहुत ही गलत है। राधा तत्व समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग बाग क्या है, उल्टा सीधा समझ लेते हैं। नॉर्मल लड़का लड़की वाला ऐसे समझ, रासलीला ये समझ, रासलीला का बहुत ही गहरा भाव है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है वो। तो हमें राधा तत्व को बहुत बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए, और उनके प्रति कोई अपराध ना बने, कभी हमारे मन में कोई उल्टा भावना आ जाए, इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि राधा रानी का हमें स्थान देख हमेशा याद रखना चाहिए। कृष्ण के भी ऊपर है, मतलब सबके ऊपर है। भगवान है कृष्ण और राधा रानी है भक्त, भगवान कह लो, भक्त के रूप में भगवान के लेवल की है वो, भगवान ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे ना, वो भक्त के रूप में अवतीर्ण हुए थे धरा पे, तो वो भी भक्त भगवान थे। उनमें राधा कृष्ण, वो कृष्ण को जब लगा कि राधा रानी ऐसा क्या भाव, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है,
मैं सब पूरा ब्रह्मांड बना रहा हूँ, सब कुछ बना रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये राधा मुझे देख करके इतना ज्यादा बेहोश हो जाती है, इतना आनंद का अनुभव करती है, तो ये ऐसा होता क्या है, ऐसा क्या है मुझ में जो ये गोपियां मुझे देख करके इतनी मदहोश हो जाती है। मैं बांसुरी बजाता हूँ तो नदी चल रही होती है, बह रही होती है तो बहना बंद कर देती है, मोर नृत्य कर रहा होता है तो नाचना बंद कर देता है, चिड़िया चहचहा रही होती है तो वो चहचहाना बंद कर देती है, गाय घास खा रही होती है तो वो एकदम से घास खाना बंद करके मुंह एकदम स्टिल हो जाता है, उनका खुला का खुला रह जाता है और घास मुंह में लटकता हुआ रह जाता है। तो जब मैं बंसरी बजाता हूँ तो ऐसा होता है, जो जड़ वस्तुएं हैं वो चेतन हो जाती हैं और जो चेतन वस्तु है वो जड़ हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि मैं इतनी मधुर बांसुरी बजाता हूँ, लेकिन जब कृष्ण भगवान जब राधा रानी के पास पहुंचते हैं, जब राधा रानी अगर बोलती भी है ना थोड़ा सा, तो उनकी बांसुरी हाथ से धड़ से गिर जाती है। हरे कृष्णा, पापा का कॉल आ रहा है शायद, अभी आया नहीं, आने ठीक है। एक बार तो उनकी काट बांसुरी दो। हाँ, अभी आया तो नहीं, ट्रू कॉलर ने बताया, ठीक है नहीं आया लगता। तो जैसे उनकी बांसुरी जो है एकदम से गिर जाती है, तो राधा रानी का देखो कितना है। और ऐसा कहते हैं कि काम जो हमारे विश्व में हम देखते हैं ना, जो विश्व सुंदरी है ना, विश्व सुंदरी जो होती है, सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री जो भी होती है, तो वो उनको इतनी सुंदरता कहाँ से मिलती है? कामदेव का एक अंश मात्र होता है वो, कामदेव का एक अंश मात्र से ही वो विश्व सुंदरियां वो बन जाती है। लेकिन जब भगवान कृष्ण रास करते हैं ना, उस टाइम पे कामदेव कहता है कि मैं देखता हूँ भगवान को, ये सबको मोहते हैं, तो मैं तो कामदेव हूँ, मैं इनको मोह लूंगा, ऐसे बोल के कामदेव आते हैं। और कामदेव अपने बहुत सारे बाण छोड़ते हैं कृष्ण पे, मतलब तरह तरह के अपने सारे पैंतड़े आजमा लेते हैं कि कृष्ण को फेंट कर दे, वो काम के वशीभूत कर ले। लेकिन जैसे ही कृष्ण उनके सामने आते हैं ना, कामदेव फेंट हो जाते हैं उनके सामने। मतलब कामदेव जो सारी दुनिया को काम के वशीभूत करके रखते हैं, वो कृष्ण को देखते से ही फेंट हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो आप देखो कि जो कामदेव हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, कामदेव हमारे संसार में तो एक अंश मात्र ही बहुत है, और उस कामदेव जो इतने बाण छोड़ते, तो कृष्ण जो है सबको अपने वश में करके रखते हैं। लेकिन उस कामदेव को भी मदन मोहन, इसीलिए कहते हैं मदन मोहन, क्योंकि उन्होंने मदन को भी मोह लिया था, ठीक है। और इसीलिए जो राधा रानी का क्या नाम है, मदन मोहन मोहिनी, वो मदन मोहन को भी मोह लेती है। तो उनका स्थान कितना ऊंचा है। तो कृष्ण जो सारी दुनिया को मोह लेते हैं, जिनको जो कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, बोलते हैं, उनका सौंदर्य इतना इतना ज्यादा है कि लोग बाग देख करके एकदम देखते रह जाते हैं। लेकिन वही कृष्ण जब राधा रानी के सामने आती है, तो राधा रानी का सौंदर्य देख करके वो एकदम से देखते रह जाते हैं। तो मतलब राधा रानी जो कृष्ण से हर चीज में आगे, कृष्ण में 64 गुण है, राधा रानी में 25 गुण है। लेकिन जो राधा रानी का 25वां गुण है ना, वो है कृष्ण को वशीभूत करना। 25वां गुण ही वो है, कृष्ण को वशीभूत कर लेती है, उनको कंट्रोल कर लेती है, ये उनका गुण है। तो राधा रानी का स्थान बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है, ठीक है। तो राधा रानी का रंग कैसा है, पिघले हुए सोने के समान, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। पिघला हुआ जो सोना होता है उस येलो कलर का, वैसा उनका कांति है, स्वर्ण कांति है, उनका रंग ऐसा है। और राधा रानी हमेशा पीली साड़ी पहनती है, नीली, सॉरी नीली, नीली क्यों पहनती है, ताकि कृष्ण, कृष्ण का रंग नीला है, तो वो इस भाव से कृष्ण को अपने अंग में लपेट के रखती हैं। तो कृष्ण का रंग नीला है, इसलिए वो नीली साड़ी पहनती है। और कृष्ण हमेशा पीला पीतांबर पहनते हैं, वो क्यों, क्योंकि राधा रानी का कलर पिघले हुए सोने के समान है, तो कृष्ण राधा जी का कलर पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं, ऐसा। और राधा जी के पैरों के, अगर जो दिव्य पुरुष होते हैं ना, राधा रानी और कृष्ण, इनके चरणों में कुछ शुभ पवित्र चिन्ह पाए जाते हैं, तभी हमको पता चलता है कि ये मतलब ये भगवान है। तो राधा रानी के लेफ्ट पैर में 11 चिन्ह होते हैं, कमल के, पुष्प के, हल के, चक्र के, ऐसे अलग अलग चिन्ह होते हैं। और राइट पैर में 8 चिन्ह हैं, पूरे मिला के 19 चिन्ह होते हैं उनके पैर में। फिर उनका जन्म कहाँ होता है, रावल में हुआ था। रावल में हुआ था, कौन से दिन वो प्रकट हुई थी, माघ मास के भादो, भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण भगवान की अष्टमी को ही प्रकट हुए थे, लेकिन वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और राधा रानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रकट हुई थी। और मूल नक्षत्र था उस टाइम, मूल नक्षत्र में, ठीक है।
और जब राधा रानी प्रकट हुई थी ना, तो उन्होंने अपने नेत्र बंद रखे थे, उन्होंने खोला नहीं था। जब राधा रानी आई थी तो उनका ये भाव था कि मैं धरती पे आके मुझे लीला में सहयोग देना, उनका यही उद्देश्य है ना, लीला में सहयोग। तो उन्होंने ऐसा निश्चय किया था कि मैं जब धरती पे आऊंगी तो मैं सबसे पहले कृष्ण का ही दर्शन करूंगी। तो जैसे ही वो प्रकट होती हैं, कमल के पुष्प में आती हैं, तो सभी लोगों को वृषभानु जी बुलाते हैं कि बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, बहुत ही प्यारी कन्या, दिव्य कन्या है, देखते ही रह जाओ। लेकिन पता नहीं आंखें नहीं खोलती, क्या पता उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से सब मतलब वृषभानु जी बहुत चिंतित हो जाते हैं, कीर्तिदा मैया और वृषभानु जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, कई दिन तक तो वो देखते रहते। फिर एक बार क्या होता है, नंदगांव में जाते हैं वो, तो वहां पे कुछ होता है, तो नंद रानी ने बुलाया होता है, यशोदा मैया ने बुलाया होता है, तो वहां जाते हैं। तो वो दोनों बच्चों को मतलब कृष्ण भगवान पालने में सो रहे होते हैं, वहीं पे राधा रानी को भी पालने में साइड में सुला देती हैं वो। तो उतने में ही कृष्ण भगवान को तो पता है, तो कृष्ण भगवान ने उनकी आंखों पे ऐसे हाथ रखा। तो जैसे ही वो हाथ रखा तो राधा रानी को समझ में आया था कि ये तो मेरे प्राण प्रियतम है। तो उन्होंने आंखें तुरंत पहचान के आंखें खोली, और सबसे पहला दर्शन उन्होंने भगवान कृष्ण का ही किया था, जब वो दोनों पालने में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पे। और राधा रानी में और उनमें 1 साल लग गया है, राधा रानी 1 साल भगवान कृष्ण से छोटी है। तो सबसे पहला दर्शन भगवान का उन्होंने सबसे पहला दर्शन किया था। फिर बाद में उनका अन्नप्राशन होता है ना, बच्चों को खाना खिलाया जाता है, कुछ अन्न खिलाते हैं, कुछ यज्ञ होता है, हवन ववन होता है, पूजा पाठ होती है। तो उस तरह से राधा रानी के 7वें महीने में अन्नप्राशन का वो संस्कार करने के लिए विधि विधान चल रहा था कि राधा रानी को कोई भी ऋषि आएंगे और थोड़ा सा अन्न खिलाएंगे। तो इस तरह से तब उसके बाद वो अन्न खाना स्टार्ट करेंगी। लेकिन तभी कृष्ण भगवान भी वहां होते हैं, कृष्ण बलराम जो होते हैं वो कुछ खा रहे होते हैं। तो राधा रानी एकदम से जाकर के फटाफट उनके हाथ से जूठा लेकर के वो खा लेती हैं। तो उनका सबसे पहला जो अन्नप्राशन जो होता है, उन्हें वो लोग तो देखते रह जाते हैं कि हमें अन्नप्राशन करना है, उनको खिलाना है, वो तो विधि विधान कर रहे हैं, लेकिन राधा रानी ने कृष्ण प्रसाद पहले ही पा लिया था। ठीक है। तो राधा रानी जो है गुरु तत्व है, और जो हमारे गुरु वर्ग है ना, वो सारे भी राधा रानी के ही सखियां हैं, दासी मंजरियां हैं। ठीक है। जो हम यदि हमारे हमारे गुरु में प्रीति नहीं है, हमारे गुरु में हमारा वो नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम राधा रानी को नहीं जान सकते। जिसने गुरु नहीं बनाया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने गुरु बनाया है, तो गुरु में जिसकी श्रद्धा है वही राधा तत्व को समझ सकता है। क्योंकि राधा रानी जो है वो सबसे बड़ी गुरु है, क्योंकि वो कृष्ण की भी गुरु है। कृष्ण का कौन गुरु है? राधा रानी है, क्योंकि वो ही सिखाती है उन्हें किस तरह से बांसुरी कैसे बजानी है, डांस नृत्य करना भी राधा रानी सिखाती है उन्हें। कई दफा क्या होता है, कृष्ण नाचते हैं ना, तो राधा रानी उनसे 100 गुना ज्यादा अच्छा नाचती है। राधा रानी सुंदरता में भी उनसे करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है, हर कला उनमें ज्यादा है, बांसुरी बजाना राधा रानी उनसे ज्यादा अच्छा जानती है, नृत्य करना, हर चीज उनको सिखाती है। और प्रेम की प्रतीक है राधा रानी, और किस तरह का प्रेम कैसे करना है वो भी वो राधा रानी ही उनको सिखाती है। तो राधा रानी गुरु तत्व है। जिस तरह से बलराम जी गुरु तत्व है ना, उसी तरह से ठीक राधा रानी, क्योंकि बलराम जी और राधा रानी भी भक्त भाव में गुरु तत्व है। बलराम और कृष्ण में भी कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। ठीक है। दोनों भगवान है, लेकिन उसमें भी बलराम जी भक्त भगवान है और कृष्ण पूर्ण भगवान है। इसी तरह से राधा रानी भी भक्त भगवान है, वो भगवान, वो दोनों सेम लेवल है उनका लेवल, बल्कि राधा रानी का ऊंचा ही हम मानते हैं, क्योंकि वो राधा जी कृष्ण को कंट्रोल कर लेती हैं इसलिए। ठीक है। फिर उन्होंने 5 वर्ष तक एक बार क्या होता है, राधा रानी अपनी सखियों के साथ में खेल रही होती है, जब वो बहुत छोटी सी होती है ना, 5 साल की होती है, तो अपनी सखियों के साथ में खेल रही होती है। तो खेलते खेलते क्या होता है, वो माटी के लड्डू बनाती हैं छोटे छोटे, जैसे बच्चे नहीं खेलते, घर घर खेलते हैं और मिट्टी के लड्डू बनाते हैं, छोटी सी किचन रसोई बना ली, और सब सखियां देख रही होती हैं। तो उतने में क्या होता है, दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि आते हैं तो सखियां जो होती हैं, छोटी छोटी जो बालिकाएं होती हैं, वो उनको कहती हैं आप लड्डू खाएंगे, आइए आइए हम आपको लड्डू खिलाते हैं। तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, बच्चों का मन रखने के लिए वो इस तरह से बोल देते हैं। फिर वो जाते हैं, तो दुर्वासा जी देखते हैं अरे ये लड्डू तो मिट्टी का है, इसे कैसे खाएं। बोलते कि लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए तो खाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के मुंह में, थोड़ी सी मिट्टी वो मुंह में डाल देते। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी का मुंह में डालते हैं, पहले तो सोचते हैं ना तो ये बेसन है ना मोतीचूर है, ये ना आटा है, क्या है, मैं खाऊं किस तरह से। लेकिन बच्चियों का मन रखने के लिए थोड़ा सा टुकड़ा माटी का वो मुंह में डालते हैं। जैसे ही मुंह में डालते हैं तो उनको इतना मतलब स्वाद लगता है, इतना टेस्टी लगता है ना, उनको बोलते कि ये दिव्य लड्डू है, कैसा है। तो थोड़ा सा और खाते हैं, ऐसे करते करते पूरा भोग आरोग लेते हैं, पूरा खा लेते हैं वो। तो फिर उनको इतना स्वादिष्ट लगता है कि ये जो लड्डू जो है गोलोक का लग रहा है मुझे, यहाँ का नहीं है। तो फिर उनको पहचान जाते दुर्वासा ऋषि, तो फिर वो कहते हैं कि उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप तो स्वयं अन्नपूर्णा देवी हो,
इतना अच्छा आप प्रसाद बनाती हो, जो भी आप बनाएंगी और जो भी आपका प्रसाद बनाया हुआ खाएगा वो हमेशा हमेशा वो जवान रहेगा, कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, उनकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी, रूप में, यश में, सब चीजों में वो खूब प्रगति करेगा। तो फिर बाद में वो राधा रानी, जब नंदगांव में पता चलता है तो यशोदा मैया राधा रानी को कहती हैं कि आप राधा रानी को हमारे घर भेजें। फिर तब से फिर राधा रानी उनके घर जाने लग जाती हैं और वो भगवान के लिए भोग बनाती थी। तो इस तरह से आज भी यही माना जाता है। तो मैं थोड़ा सा ही बोल के बंद करती हूँ ताकि दूसरों की चांस भी आ जाए। तो अब बाकी बात अपन बाद में करेंगे। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरे राधे, कृष्ण। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर कथा। और बीच में मेरे को बोलना पड़ा क्योंकि कथा तो वाकई में बहुत अच्छी है, पर ब्रेक्स में अपन करते रहेंगे और भी अपन करेंगे आगे कंटिन्यू। और अगले हफ्ते भी अपन थोड़ी थोड़ी राधा जी की ही गुणगान अपन करते रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर, मतलब कितना सुंदर वो प्रसाद बनाती है और हर तरह से बहुत सर्वगुण संपन्न, उससे भी ज्यादा शायद, है ना। तो राधा जी की तो महिमा ही बिल्कुल अनंत है। ठीक है, तो अपने पास समय कम है, इसलिए फटाफट से अपन पहले अमिता शुक्ला जी आप कर लीजिए क्योंकि फिर क्लोज हो सकती है लिंक। हाँ जी। क्या हो गया, माइक ऑन नहीं हो रहा? हाँ हो गया, हो गया। राधे 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 राधे। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के मजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। ऐसी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी। एक ही दुनिया दीवानी, ये मतलब की दीवानी। बिन मतलब रुख ना जोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी। बिन मतलब रुख ना जोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ू काना, किस किस को छोड़ू काना, किस किस को बुलाऊं। मेरा दिल करता है शाम के बदलों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। सुख दुख पहलू जीवन के बस सुख दुख पहलू जीवन के बस बहन ही है मन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहली उलझी, जीवन की पहली उलझी मैं सुलझाऊं। मेरा जी करता है मुझे सपनों में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में। बंधन दुनिया की झूठे, कोई माने या न माने। बंधन दुनिया की झूठे, कोई माने कोई झूठे। चाहे जग सारा ही झूठे, बस तार कभी न टूटे। चाहे जग सारा ही झूठे,
बस तार कभी मैं, बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। बांसुरी बाले की, उस बांसुरी बाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के, हेलो मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर भजन, बहुत अच्छा। और अगर अभी समय होगा तो फिर अमिता जी करिएगा, तब पहले मंजू जी कर लेते हैं ना, फिर अगर समय बचेगा, वैसे बचेगा शायद। हाँ मंजू जी आप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बचेगा मुझे लग रहा है। मंजू कालरा जी, हरे कृष्णा। बधाई हो हाँ जी, गणेश चतुर्थी की। हाँ जी, गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हरे कृष्ण। हाँ जी करिए। को जो श्याम तुम्हारा है, ये कर्म न थे, ये कर्म न थे मेरे, ये एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, ये एहसान तुम्हारा है। कल दिन थे गरीबी के, कल दिन है, अब रोज दिवाली है। किस्मत ये नहीं है री, वरदान तुम्हारा है। किस्मत ना थी मेरी, वरदान तुम्हारा है। देख दरबार मिला मुझको, जो शाम तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, जो शाम तुम्हारा है। अब वो बीच में आवाज चली गई थी। आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। दरबार मिला मुझको, जो शाम तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, जो शाम तुम्हारा है। ठुकराने वालों ने पलकों पे बिठाया है। ठुकराने वालों ने पलकों पे बिठाया है। ये शान नहीं मेरी, सम्मान तुम्हारा है। ये शान नहीं मेरी, सम्मान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, जो शाम तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ए वक्त के मारे ने किस्मत को हरा डाला। ए वक्त के मारे ने किस्मत को ठुकरा डाला। औकात न थी मेरी, ये काम तुम्हारा है। औकात न थी मेरी, ये काम तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, जो शाम तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, जो शाम तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। निर्बल को अपनाना, निर्धन के घर जाना। निर्बल को अपनाना,